गुरु जी की संगत को प्रणाम, गुरु जी को नमस्ते, गुरु जी को प्रणाम। आज बहुत अच्छा दिन है, भाई दूज का दिन है। जो मैंने गुरु जी को अपना सब कुछ, माता पिता भाई बंधु सब कुछ माना हुआ है, तो आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। गुरु जी सब पर कृपा करें। आज मैं आपको ये अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं बचपन से बहुत यंग एज से मैं शिव की पूजा करती रही। मेरे पिताजी बहुत शिव के भक्त थे और मेरी माँ सब भगवान को मानती थी, लेकिन शिव भक्त मैं अपने पिता के ऊपर वैसे ही करती रही। और बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला, मैं 16 सोमवार के व्रत रखती थी और मैं जो जो इच्छा करती थी और जिसके लिए कामना करती थी वो सब मेरे शिव जी सुनते थे। और मैं जो एक चित्रकार की वो एक काल्पनिक तस्वीर शिव की बनाई हुई है, मैं उसी की पूजा करा करती थी और उनसे बातें किया करती थी। मैं अपने माता पिता को भी अपने दिल की बात नहीं बताती थी और सिर्फ शिव जी को ही बात करती थी, उनसे ही बताती थी मैं। ऐसे धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और धीरे धीरे जब मेरी मैरिज हुई, शादी हुई, मैं यूपी से हूँ, मेरे को पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है। तो मैं धीरे धीरे कई साल हो गए, 2003 में एंड में 2004 में मेरे हस्बैंड को एंड बिगनिंग में उनको थोड़ा सा डिप्रेशन था और वो उनको 2-3 बारी हो चुका था। वो ठीक हो जाते थे, इस बारी 2003 एंड में फिर हुआ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो उसके पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे को जानना कैसे हुआ। एम्पायर स्टेट में सुधा आंटी और अम्मा वो बसंत कुंज में हमारे नीचे रहा करते थे। उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में तब तक कुछ बात नहीं होती थी और कुछ नहीं बताया था। उसके बाद वो एम्पायर स्टेट इस घर में शिफ्ट हुए जहाँ गुरु जी आए थे विलाई में। मैं वहां पर उस घर में गई हुई हूँ और हर कमरे में जिसमें गुरु जी रहते थे और पूरे ऊपर नीचे सारा घर उन्होंने मुझे दिखाया हुआ था। तो मैं सब कमरों में बैठी हूँ, सब कमरे को देखा है, लेकिन उसके बाद जब बुलावा नहीं होता तो हम नहीं पहुंच पाते और मैं नहीं पहुंच पाई। और मेरा कनेक्शन 97 सुधा आंटी चले गए अमेरिका और मेरा कनेक्शन वहां से टूट गया। 96 में अपनी बेटी की मैरिज के लिए मैं शादी का कार्ड देने गई तो मुझे पता लगा वो वहां नहीं थी और बस बात खत्म। 97 के बाद गुरुजी आ गए होंगे तो वो मुझे नहीं पता लगा। 2-3 साल बाद मुझे अम्मा जो वहां आज भी रहती हैं वो मेरी छोटी बेटी को मिली कहीं और वो मेरे घर आ गए। ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने मुझे बताया कि मेम साहब जी मेरे घर में गुरुजी रहते हैं और आप आना। मैंने कहा मैं गुरुओं के उसमें नहीं पढ़ती हूँ और मैं सिर्फ शिव जी को, तुम्हें तो पता है मैं शिव जी को मानती हूँ और घर में रहती हूँ और कोई मंदिरों में नहीं जाती कि मैं जल चढ़ा रही हूँ, दूध चढ़ाई, वो सब मैं नहीं करती थी, पहले भी नहीं करती, तो मैं वो नहीं करूंगी। और तो वो बोली नहीं आंटी मेम साहब जी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। मैंने कहा बड़े बड़े लोगों में अम्मा मेरा क्या काम है, मैं बड़े लोगों से घबराती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। बोले मेम साहब जी उनका एक मंदिर है, मंदिर में ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, आप आओ। तो शिवलिंग का मंदिर का, शिव जी का मंदिर सुन के मेरे थोड़े से कान में घंटी तो बज गई कि हाँ मुझे अच्छा ठीक है अम्मा आऊंगी, ऐसे कह के बात खत्म हो गई और मैं नहीं गई। क्योंकि मैं अंदर से मेरी दिल में बहुत इच्छा होती थी कि सब लोग पूजा पाठ करते, मेरे घर में बहुत पूजा पाठ होती थी, लेकिन गुरु नहीं थे कोई। और मुझे ये पता था कि गुरु के बगैर गति नहीं है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। बस सच्चा गुरु नहीं मिल सकता, कैसे मिलेगा। और मैं ये इतने प्रवचन होते थे टीवी पे, वो मैं प्रवचन नहीं सुनती थी, वो बंद कर देती थी, मुझे अच्छे नहीं लगते थे, उनका इतना ज्यादा बोलना मुझे समझ नहीं आता था। तो मैं ये सोचती थी अगर जो ये इतना बोलते हैं ये अपने जीवन में भी उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, ऐसे सोच के मैं बंद कर देती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे धीरे धीरे समय बीत गया। जब मेरे हस्बैंड को 2003 एंड में डिप्रेशन हुआ फिर से, इस बारी मेरी छोटी वाली डॉटर है, वो थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी करती थी। उसने बोला कि पापा को उसने देखा उसमें कुछ खास दिख नहीं रहा था, औरों को भी दिखाया एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, वो कहने लगे कुछ समझ नहीं आ रही है, एंड दिख रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। इतने में मेरी बड़ी बेटी जहाँ मैरिड है जिस घर में, उनकी छोटी वाली बहू मेरी बेटी की देरानी, उसके फादर पंचकुला में बस्सी अंकल हैं,
मैंने कहा उनके, उसने बोला उनके रूपाली के गुरु जी के पास ले चलते हैं। मैंने कहा कहाँ है उनके गुरु जी, ये बताओ। जब उसने बताया कि ये एम्पायर स्टेट में, तो मुझे सारी अम्मा ने जो मेरे को स्टोरी बताई थी वो सारी रिलीव हो गई। मैं सोचने लगी अम्मा ने ये बोला था, और एम्पायर स्टेट में 2 गुरु तो हो नहीं सकते, एक ही गुरु होंगे। तो मेरे को कुछ भी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वहाँ क्या सिस्टम है, क्या होता है। मैं दोपहर में अपने हस्बैंड के साथ, मेरी 2 बेटियां, मेरा ग्रैंड चाइल्ड एक था, सब हम लोग सब इकट्ठे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहाँ कोई घंटी नहीं थी, तो मैंने किसी से बोला कि अम्मा को बुला दो। अम्मा आई, मैं बाहर ही बैठ गए हम जमीन पे ही। हमने कहा अम्मा साहब की तबीयत खराब है, गुरुजी से मिला दो। तो उसने बोला मेम साहब जी अभी नहीं मिलते हैं, 7 बजे आना, शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। ठीक है। वो 11 जनवरी का दिन था, संडे का दिन था, 2004। हम घर चले गए, शाम को 7 बजे हम फिर वापस आ गए। जब हम आए तो मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं अंदर पहुंची, मैंने देखा, क्योंकि कभी फोटो नहीं देखी थी, कुछ भी नहीं देखा था, तो मैं चारों तरफ फोटोएं लगी थी, मैं इधर उधर देखती रही कि अच्छा ये गुरुजी हैं, ये हैं, देख के बस उनकी शक्ल देखती रही। मैंने कोई ये भी नहीं देखे क्या चोला पहन रहे हैं, क्या है, कुछ ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा। मैं जाके किचन के सामने दरवाजे पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने गद्दी भी नहीं देखी, थोड़ी देर बाद देखा 2-4 संगत आई, उन्होंने गद्दी पे मत्था टेका, और मैंने कहा अच्छा अब तो बैठ गई हूँ, चलो रहने दो। मैं बैठी रही, मैं उठी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सेवादार आए, उन्होंने आगे बैठा दिया। उन्होंने कहा आंटी आप लोग आगे बैठ जाओ। मैं आगे बैठ गई। उसके जब गुरुजी आए और हम लोग खड़े हुए तो बहुत थोड़ी संगत थी, हम सब खड़े हो गए। जैसे जैसे लोग कर रहे थे, उसने अम्मा ने 2-4 चीजें मुझे पहले बोली कि आप किसी से वहां पर बात नहीं करना, सोशलाइज नहीं करना, गुरुजी को सब कुछ पता हो जाता है, और आप वहां जाके चुपचाप बैठना, और गुरुजी जो पूछेंगे तो बात करना, नहीं तो बात नहीं करना। तो मैंने कहा अम्मा मेरी इतनी प्रॉब्लम है, और गुरुजी से बात नहीं करेंगे तो गुरुजी को पता कैसे लगेगा, क्योंकि मुझे तो उनके अथाह शक्ति का कुछ पता ही नहीं था। जब मैं वहां मैंने वही किया, और मैं संगत को देख के जैसे जैसे चाय प्रसाद आया सब वो से करती रही। जब गुरुजी गद्दी पे आए तो सब खड़े हुए, मैं ऐसे खड़ी हो गई, जैसे जैसे लोग कर रहे थे मैं उनको फॉलो करती रही। गुरुजी बैठे गद्दी पे, बहुत बस उनकी रूप को देख के, उनके मुख के नीचे तो मैं याद भी नहीं कि कौन सा चोला पहना था, मैं उस तरफ गई नहीं, मैं उनको देखती रह गई। और फिर वो जब मैं उनकी तरफ देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि वो मुझे देख रहे हैं और मैं आंख नहीं मिला पा रही, तो मैं अपनी आंख नीचे कर लेती थी। ऐसे करके 2 घंटे निकल गए। शब्द चल रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि शब्द गुरुद्वारे कभी जाते नहीं थे, तो हमें कोई शब्द का ज्ञान नहीं था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बैठे रहे 2 घंटे। उसके बाद लंगर, वहीं बैठ के लंगर लगा, लंगर किया, और लंगर करके जब हम हाथ धोने के लिए बाहर गए, और हाथ धो के दोबारा आज्ञा लेने के लिए कहते हैं अंदर आइए, तो बैठ गए। मैंने बैठने की कोशिश करी, अभी मैं आधी ही बैठी थी कि गुरुजी ने बोला मधु आंटी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं उनके पास गई, मेरे हस्बैंड भी साथ गए, मेरी बेटी भी साथ में गए। तो मेरे को कहते हैं, मेरे हस्बैंड को मेरे से कुछ नहीं बोला, खाली मेरा नाम बुलाया था। मेरे हस्बैंड को कहते हैं की करदा है। मेरे हस्बैंड बेसिकली ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, केमिकल इंजीनियर हैं, और बाहर काफी अच्छी जॉब्स में रहे एंड ऑल, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, इधर जॉब डिप्रेशन हुआ, तबीयत खराब हुई, तो इस तरीके से काम नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं गुरुजी कुछ नहीं करता हूँ। गुरुजी ने मेरी बेटी को बोला लॉ कीता सी तुसी? हाँ जी गुरुजी किया था। कहाँ से? पूना से कीता सी? पूना गई थी गुरुजी, और मैं दिल्ली से किया, क्योंकि पूना लेके गए थे लेकिन वापस ले आए थे, एडमिशन करा के वापस ले आए थे। सो अब ये माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि इतनी सब बातें गुरुजी को कैसे पता है, क्योंकि ये तो अम्मा से कभी कोई बात ही नहीं हुई है कि मेरा क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं पता, कैसे पता गुरुजी को। फिर हम गुरुजी ने बोला कि जाओ, तो हम आ गए मत्था टेक के। लेकिन वो 2-3 घंटे जो हम बैठे,
वो बाहर निकल के ऐसा लगा कि बहुत कुछ मेल्ट हो गया, ब्रेन कुछ सोच भी नहीं रह गई है, बहुत अच्छा ऑरा है। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यही गुरु है, यही पर जगह है शायद। ये जो मैं गुरु गुरु कहती थी, ये तो इससे अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये मेरे पहले दिन की बस ये थॉट थी। ये नहीं पता था ये शिव हैं या महाशिव है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मुझे वो ऑरा, वो जगह, वो पॉजिटिविटी, वो क्लीनलीनेस, वो सफाई, जो मतलब मैं मतलब मेरे को इतना पसंद था, वो आया। मुझे ऐसा लगा कि बस ये जगह ही मेरे लिए। अब 3 दिन निकालना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे निकालना मुश्किल, फिर थर्सडे फिर आ गया। हम थर्सडे फिर वैसे ही गए। अब हमें बहुत अच्छा लगा। थर्सडे हम वैसे ही बैठे और फिर गुरुजी ने मुझे थर्सडे को भी बोला, मधु आंटी, फिर वैसे ही बुलाया। मैं फिर गई। गुरुजी ने फिर मेरे हस्बैंड को बोला, मेनका गांधी पास में बैठी थी, तो गुरुजी ने बोला कि करदा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, गुरुजी कुछ नहीं। तो गुरुजी कहते हैं, जा कल्याण कीता तेरा। तो समझ नहीं आई क्या मतलब हुआ इसका। तब तक हमें किसी का ना सत्संग सुने थे ना कुछ, हमें कुछ नहीं पता था। फिर मेरी बेटी को कहते हैं कि प्रैक्टिस छोड़ दी, क्यों? तो बहुत लंबा क्यों बोला। गुरुजी कोट अच्छा नहीं लगता है, मैं जज बन जाती हूँ। गुरुजी बोलते हैं, चल ठीक है, जज बनना है तो जल्दी जल्दी आया कर। इस तरह से हमारी जब शुरू हो गया हमारा 4 दिन आना। और हम बहुत खुशी खुशी जाते थे, 4 दिन आते थे। लेकिन जिस दिन थर्सडे को गुरुजी ने ब्लेस किया, इससे पहले मेरे हस्बैंड सुबह नहाते थे, वेट लूज हो रहा था और नहा के पलंग पे लेट जाते थे जैसे कोई बीमार हो। वैसे कोई डिप्रेशन के अलावा कोई और बीमारी नहीं थी। तो उस दिन, अगले दिन फ्राइडे को जब उठे तो कहते हैं कि मेरे को क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, आप तो बिल्कुल ठीक हो। उस दिन का दिन वो वापस मुड़ के वो दिन और आज का दिन कभी वो, मैं एक बार नेगेटिव सोच लूंगी बट मेरा पूरा पॉजिटिव, बस गुरुजी जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव हो गया वो। तो उनमें चेंज आया। गुरुजी ने धीरे धीरे उनकी सोच को चेंज किया, उनको सब बदला। फिर धीरे धीरे हम ऐसे 4 दिन जाने लगे। जाते जाते मेरे को गुरुजी बोलते हैं कि मेरे मुंह में ब्लिस्टर्स होते थे और मैं सबके, चटर्जी अंकल हैं और नीरू आंटी हैं, सबके गुरुजी थोड़ा थोड़ा खड़ा होकर सत्संग सुनाते थे। और गुरुजी कहते थे, सुनवाते थे और कहते थे शॉर्ट विच सुनाई। वो सुनाने वाला भी, हम कहते थे सुनाने वाला भी परेशान हो जाता है। गुरुजी कहते हैं फिर वो वाला सुना, वो वाला सुना। तो हम वही सत्संग बस हम सुनते थे। उसके बाद मैं सोचती थी सबके ठीक हो जाता है, मेरे तो ब्लिस्टर्स, और मेरे बहुत साल से ब्लिस्टर्स थे। अब ये एक्सट्रीम ऐसे थे कि मेरे मैं कुछ मिर्ची क्या, नमक क्या, कुछ भी नहीं खा सकती थी, ऐसे हाल था मेरा। और मंदिर वहां पर जाके एम्पायर स्टेट में जब हमें लंगर मिल रहा है उसमें इतनी मिर्ची है, कई बार मिठाई भी नहीं है और हमें वो खाना, तो मैं एक तरीके से निगल जाती थी। ऐसे करके कुछ महीने चले और उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं, गुरुजी से कुछ नहीं बात करी। उसके बाद एक किसी डॉक्टर ने बोला कि तुम गंगाराम में दिखा दो। मैं गंगाराम गई, उसने कुछ नहीं, एक बिकासुल की जगह एक विजिलेक लिख दी। और उसके बाद से मेरे को नहीं पता कि वो ब्लिस्टर्स 16 साल से आज तक तो मैं नहीं हुए, मेरे कभी भी नहीं हुए। तो ये गुरुजी की कृपा है, जो दिन बोलिया सब कुछ जानते, सब जानते हैं वो। ऐसे धीरे धीरे चलती रही। हम 4 दिन जाते रहे, ऐसे 6 महीने तक चलता रहा। फिर गुरुजी ने एक दिन बोला, मधु आंटी पहले आंधी नहीं थी, अब रोज आंधी है। ऐसे 2-3 दिन गुरुजी ने कुछ कहना होता था ना, वो बार बार 2-3 दिन रिपीट कर देते थे। मैं डर जाती थी, पता नहीं क्या कहना चाहते, पहले आंधी नहीं है और रोज आंधी है। फिर मैं तीसरे कुछ दिनों बाद से गुरुजी कहते हैं हफ्ते विच एक दिन। मैं इतना डर गई, मैं इतना रोई बाहर निकल के। मैंने कहा गुरुजी मेरे से क्या गलती हो गई जो हफ्ते में। आप ये सोचिए वहां बैठ के वो ऑरा गुरुजी को देखना, और वो हमें ये नहीं पता होता था कौन आंटी का क्या नाम है, हम सोशलाइज नहीं कर सकते थे, ना हम बात करते थे। और मैं तो बहुत डरती थी कि किसी से बात ही नहीं करनी है, सिर्फ गुरुजी को देखना है, गुरुजी से सुनना है, क्या गुरुजी क्या कह रहे हैं, बस उस एक शब्द के लिए। और गुरुजी क्या था, जब मैं मत्था टेकने जाती गुरुजी कहते थे चलो मधु आंटी, और जब कई बारी मुझे कहते थे चलो खन्ना आंटी, तो कभी खन्ना आंटी कभी मधु आंटी। तो मैं
इतनी खुश एक शब्द से हो जाती थी कि मैं सोचती थी गुरुजी आपने एक्नॉलेज किया मेरे को कि मैं आपने मुझे भी देखा, मेरा नाम लिया, मैं उससे ही बहुत खुश हो जाती थी। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। बट मेरी बेटी वो लॉ कर रही थी। गुरुजी फिर टेस्ट लेने भी बहुत शुरू करते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं। फिर मेरी बेटी लॉ करा था लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती थी, उसको कोर्ट अच्छा नहीं लगता था। तो गुरुजी ने बोला, ये कहती थी जब गुरुजी ने कह दिया जज बनना तो यही सोचेगा इंसान की भाई चलो जज बनना है। हम जज के फॉर्म्स भी निकले, इसने भरे भी, एक बार ही निकला, थोड़ा सा प्रीलिम में आ गया, फिर उसका रिटन टेस्ट हुआ उसमें नहीं आया। इतनी मेहनत करती थी ये, इसको समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बारी जब फिर फॉर्म निकला, बहुत जल्दी जल्दी भी निकले उन दिनों फॉर्म, और जब ये तीसरी बारी भरने गई तो मैंने बोला अब मैं भरने नहीं दूंगी, इतनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, आंखें भी जाती हैं, तो तुम गुरुजी से पूछ लो। गुरुजी से पूछने के लिए गई और इसने सिर्फ ये बोला, गुरुजी एक कुछ पूछना है, पूछ सकती हूँ? तो गुरुजी कहते हैं जा, अभी पूछा मत कर। और गुरुजी ने वापस से, अब पजल हो गए कि अब क्या करें। गुरुजी ने तो कोई जवाब, दूसरी बार तो हिम्मत नहीं है गुरुजी से बात करने की, तो वो वापस आ गई और हाँ गई फॉर्म लेने। बट रास्ते में उसको कहीं चालान हो गया और उसकी ज्यादा कोई गलती नहीं थी, तो उसने सोचा कि अब मेरा ये कुछ नेगेटिव हो गया, मैं घूम के वापस आ गई और उसने फॉर्म नहीं भरा। कुछ टाइम, अब गुरुजी को सब पता है कि ये वहां पढ़ाई कर रही है, मेरे पास आ नहीं रही है, तो कुछ तो बात है, गुरुजी को तो सब पता है। ऐसे उन्होंने समय निकलवाते रहे, ऐसे ही समय निकलता रहा। कुछ टाइम के बाद जब गुरुजी एक दिन ऐसे जमीन पे बैठे हुए थे, कारपेट पे, पैर अभी चोला में नहीं आए थे और पैंट और शर्ट पहन के बैठे हुए थे, तो गुरुजी लाइन में लगे थे। हमने कुछ सोचा नहीं था, हम बिल्कुल ब्लैंक थे। गुरुजी ने बोला, मधु आंटी समझी नहीं, महापुरुष की होंदे हैं। तो मैं तो चुप रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मेरी बेटी पास में आई तो गुरुजी कहते हैं पूछ की पूछना है। अब उस दिन तो गुरुजी बहुत कुछ बैठे थे बताने के लिए, बट ब्लैंक हो गए। तो उसने सिर्फ यही पूछा, गुरुजी मैं जज बन जाती तो? गुरुजी कहते हैं की करेगी जज बन के? अब कई साल उसको पढ़वा के फिर बोलते हैं की करेगी जज बन के, की मिलेगा? पहले घूम फिर दुनिया देख, मुंडा फंसा उदे बात। तो वहां पर वो समझ में आ गया कि नहीं। फिर एक दिन बहुत रो रही थी, संगत में बैठे हुए बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत रो रही थी। तो गुरुजी कहते हैं चल वकील नहीं। तो मैंने बोला अब तो गुरुजी ने वकील नहीं कह दिया, अब तो जज वाला बात छोड़ दो, वो बात खत्म हो गई। तो वो गुरुजी ने सब क्लियर कर दिया उसका उस तरीके से। फिर गुरुजी के पास मैं कई बारी किसी को लेके आती थी, फ्रेंड्स को लेके। एक बारी एक फ्रेंड को लेके आई, तो हम बहुत पुराने फ्रेंड्स थे। तो ये सब गुरुजी को पता है कौन कितना पुराना है। जब मैं लेके आई, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है। गुरुजी कहते हैं किट्टी पार्टी फ्रेंड? मैंने कहा गुरुजी ये तो पुरानी फ्रेंड है। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ वो किटी ही पार्टी फ्रेंड है, क्योंकि हम किटी के अलावा कभी वैसे मिले ही नहीं। तो मैं सोचती हूँ वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बट ऐसे ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, ये बात सही है। फिर गुरुजी ऐसे कहते थे चल चल, जब हमको आज्ञा देनी हो तो हम बसंत कुंज पे रहते थे, तो गुरुजी कहते थे बसंत कुंज वालों चलो चलो, पिक्चर खत्म चलो। और हमारा मन नहीं होता था वहां से हटने का। मेरा मन होता था मैं बिल्कुल आखिर में लंगर खाऊं, क्योंकि पहले जब रो खा लेती थी तो हम बाहर निकल के खड़े हो जाते थे, और मैं सोचती थी बिल्कुल आखिर में खाऊंगी, जितनी आखिर में खाऊंगी तभी हमें जाने मिलेगा, लंगर नहीं खाएंगे तो हमें जाने को नहीं आज्ञा होगी, तो हमें और टाइम मिल जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था वहां का। आप सोचिए, एक जैसे होता है कि एक परमात्मा से मिलने के लिए आदमी, इंसान जो है ना, वो प्यास लगी होती है, बस देखते ही रहो उनको, ऐसा मन होता था। उस जगह से मुझे कोई निकाले नहीं, कोई जाने को ना कहे। फिर एक दिन गुरुजी ने, अब ये सोचो कि कल्याण किया कहा, हम सोचे पता नहीं किसने ठीक किया, क्या हुआ। एक दिन गुरुजी चूल्हा बदलने के लिए अपने रूम की तरफ जा रहे थे, फिर बाहर मुड़े और मेरे हस्बैंड को कहते हैं इतने की कर रहा है, घर जा, न्यू लाइफ दिखती पहनो। तो वो सारा गुरुजी ने वो बता दिया कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। फिर धीरे धीरे हमने नई कार ले ली गुरुजी की कृपा से। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ
चाबी चुपचाप उनके चरणों में छुआ दीजिएगा। बट उनके मुंह से निकल गया कि गुरुजी आपकी कृपा से कार ली है। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ एक और ले ले, एक मेरे को भी दिला दे, हाँ हाँ जा जा कर। तो इस तरह से गुरुजी के साथ हमारा ऐसे इतना ब्यूटीफुल समय निकलता रहा। फिर गुरुजी ने एक दिन बोलते हैं कि अम्मा को कई बारी मुझे डायरेक्ट बोलते थे, कई बारी अम्मा को बोलते थे। अम्मा कई बारी कहती थी, सुबह 4 बजे मैं गई थी, गुरुजी मेरे से बोल रहे थे मधु आंटी की तेरी सहेली अम्मा तेरी सहेली मधु आंटी के की हाल है। तो मैं वो मुझे जब बताती थी तो मैं सोचती थी हाँ 4 बजे गुरुजी मुझे याद कर रहे थे। तो मैं सुन के बहुत बहुत अंदर से जो आप सोच नहीं सकते मैं कितनी अंदर से खुश होती थी। फिर अम्मा को बोला मधु आंटी नु दस कि बड़े मंदिर जाया करे, शिव भक्त है। उसने मेरे को ये मैसेज दिया मंदिर में, एम्पायर स्टेट में ही, संगत के बीच में ही आके। मैं बाहर खड़े होकर रोने लगी ये बात सुन के। मैंने कहा इनको कैसे पता कि मैं शिव भक्त हूँ? गुरुजी के लिए मैं सोच रही हूँ कि इनको कैसे पता कि शिव भक्त। 3-4 दिन बाद मैंने सोचा कि लाओ मैं बड़े मंदिर जाके देख के आऊं, गुरुजी ने कहा है तो चक्कर लगाना चाहिए। हमें कुछ नहीं रास्ता पता था, सिर्फ एक ये पता था कि ऊपर एक शिवलिंग बना है, बस यही पता था। छतरपुर रोड पे है ये पता। हम धीरे धीरे शाम के टाइम 5 बजे था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मंदिर की तरफ चले और ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछते पूछते राधा स्वामी के बाद हम जब मुड़े तो सामने मंदिर दिख गया। उस दिन मंदिर के कपाट खुले हुए थे और सिंगला अंकल वहां थे और 2-3 और संगत भी थी। उन्होंने हमें चाय प्रसाद भी दिया। थोड़ी देर हम बैठे और बैठ के आ गए। पता नहीं मेरे अंदर से दिल से, ये तो सब गुरुजी कराने वाले हैं, मेरे अंदर से मेरी आत्मा ने कहा कि ये 16 सोमवार रखती है तो रोज हर 16 सोमवार को आएंगे यहाँ पर। तो मैंने मन में सोचा मैं हर सोमवार को आऊंगी। तो और उन दिनों गुरुजी ने सेवा के लिए मंदिर बंद रखा हुआ था, कोई सेवा के लिए नहीं खुल रहा था, तो सिर्फ एक साइड का छोटा गेट खुला होता था। तो मेरे हस्बैंड सब ने बोला कि इतनी दूर है, तब इतना सुनसान रास्ता होता था, कैसे जाओगे? मैं कहा नहीं मैं कार चलाती हूँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मेरे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं पहले मंडे गई, उसके बाद में पहले मंडे गई और वहां जाके बैठी, कॉफी टेबल पे बैठ के शिवलिंग को देखती रही, इधर शिव मूर्ति को देखती रही, कुछ नहीं, ना कुछ प्रे करा कुछ, बस बैठ के देखती रही और देख के 15-20 मिनट बैठ के चुपचाप अकेले पूरे मंदिर में मैं अकेली थी। माली भैया लोग होते थे, वो अपना दरवाजा साइड में खुला होता था, किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं थी। मैं आ गई। नेक्स्ट मंडे मैं गई और वहां गई तो कपाट खुले हुए थे और 2 आंटियां झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आंटी मैं भी झाड़ू लगा लूं? डरते डरते, क्योंकि मुझे ये पता है गुरुजी का हुक्म होता है तो वो ही कर सकता है, तो मुझे थोड़ा सा, और मैं गुरुजी के पास बैठ के ये भी प्रार्थना करती थी उनके सामने बैठ के। मैंने और चीज कुछ मांगी नहीं थी कभी। हाँ ये जरूर कहती थी गुरुजी आपने मेरे इतनी कृपा करी, मैं आके यहाँ पर बैठती हूँ और मैं लंगर खाती हूँ, मेरा मन होता है कि मैं कुछ करूँ, कुछ सेवा करूँ। मेरे अंदर से बहुत था कि मेरा हाथ ऐसे चलता था कि मैं कुछ करूँ, यहाँ पर आके सेवा करूँ। तो वही गुरुजी ने मेरे को वहां भेज दिया। जब मैं वहां नेक्स्ट मंडे गई तो देखा 2 आंटियां झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने कहा आंटी आप भी ले लो। ऐसे करके मैंने झाड़ू लगानी शुरू करी वो दिन, और जब तक ये कई साल निकल गए और मेरा मंडे बंद नहीं हुआ। धीरे 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 संगत भी बढ़ने लगी। मंडे में थोड़ी थोड़ी करके लोग संगत भी आने लगी और धीरे धीरे हम लोग बहुत, और थोड़ी सी संगत होती, कई बार कोई पुरानी संगत आ जाए वो हमें सत्संग सुना देती थी। वहां हमें समझ में आता था कि अच्छा, क्योंकि गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा तो बहुत होती थी कि जैसे आज सत्संग सब लोग बता देते हैं और सब सुनते हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो कोई आंटी आ गई, कभी कोई पंजाब से सुखी आंटी आ गए, कभी कोई किशोरी अंकल आ गए, तो जब उनके सुनते थे तो इतनी ऐसा लगता था कि हम कहाँ बैठे हैं, इतनी सुंदर जगह है, स्वर्ग में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं ये। और आप मानेंगे नहीं, मैं 1:30 बजे अपने हस्बैंड को लंच दे के, और मैं जब जाती थी तो मुझे रात से पहले मैं आती नहीं थी। और पहले गुरुजी ने 8, हम लोग काफी देर तक काम कर लेते थे और बहुत एंजॉय करके काम करते थे।
वहां से जब एक बारी फिर गुरुजी को मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी लेट हो जाती है डिनर के लिए तो तुम रोटी बना के जाया करो। ठीक है, तो बस गुरुजी ने माली भैया को बोला, माली भैया ने बोला कि आंटी 8 बजे मंदिर बंद हो जाएगा आज से। ठीक है माली भैया, हम 8 बजे ऐसे करके निकल आते थे। इस तरह से गुरुजी के साथ हमारा मंदिर से बढ़ता गया और हम गुरुजी के पास हफ्ते में 1 दिन, लेकिन गुरुजी ने मेरा कोई डे नहीं फिक्स किया था। एक बारी क्या हुआ कि गुरुजी के पास गुरुजी कई बारी कहते थे महापुरुष समझी नहीं, महापुरुष की होंगे मधु आंटी समझी नहीं। तो मैं बहुत जल्दी जाना चाहती थी कि गुरुजी आके अभी गद्दी पे ना बैठे और बस द्वार खुले और मैं पहुंच जाऊं। मैं ऐसा, हम लोग ऐसा करते थे। तो हम बहुत जल्दी आते थे। तो गुरुजी साइड कैबिनेट पे बोर्ड पे बैठे हुआ करते थे, तो बिल्कुल पास में बैठ के जो उसका आनंद लेते थे वो उसका मजा ही और कुछ और होता था। तो गुरुजी ने, तो मैंने मत्था टेका। मैंने, गुरुजी कहते मधु आंटी समझी नहीं, और 2-3 दिन तक बोलते रहे गुरुजी समझी नहीं। मैंने एक दिन पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैंने उनके पैर पर मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता आप क्या कहते हो लेकिन मुझे माफ करो, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ गुरुजी मेरे को क्या कहना चाहे। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को बहुत प्यार से देखा। गुरुजी ने कहा हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, जा जा ऐसे कर। फिर मेरे हस्बैंड संगत थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। मतलब फ्राइडे को ऐसे होते थे कि ऊपर काफी खाली होता था, इतनी कम संगत और नीचे बस संगत होती थी। फ्राइडे तो हम कहते थे फ्राइडे तो बड़ा अच्छा दिन है एक दिन, लेकिन डे फिक्स हमारा नहीं था। एक दिन गुरुजी बोलते हैं मेरे हस्बैंड को, अंकल खन्ना अंकल चलो तुसी ऊपर जाके बैठो। और ऊपर बैठने का मतलब है कि आप नीचे गुरुजी को नहीं देख पाते हैं। तो हम छुपते थे कि हमें कोई सेवादार हमें ये ना कहे हमें ऊपर चले जाओ, तो हम गुरुजी को कैसे देखेंगे। अब गुरुजी ने हमारा क्या करना था ऊपर बैठा के कि अब तुम वहां जाके ध्यान लगाओ, उनका कुछ और था और हम समझ नहीं पा रहे थे। तो मैं बड़ी वो हुई और चलो हम उनको कह दिया, तो हम तीनों चले गए ऊपर। दूसरे फ्राइडे फिर ऐसे ही कहा खन्ना अंकल चलो तुसी ऊपर चलो। हाँ जी गुरुजी हम ऊपर चले गए। तीसरे फ्राइडे गुरुजी को पता था कि मधु आंटी को हर्ट होता है, तो गुरुजी कहते हैं मधु आंटी बहुत प्यार से, इतने प्यार से कि मेरे शायद मेरे फादर भी ऐसे ना बोले होंगे, कहते मधु आंटी तुसी ऊपर चलो, इतने बहुत संग है, तुसी ऊपर बैठ के ध्यान लगाओ। वो दिन है, उसके बाद मेरा नीचे मन ही नहीं लगा। जो गुरुजी ने ऐसे हुक्म कर दिया तो उसमें इतना आनंद आता था, क्योंकि एक बारी इसका रीजन ये, एक बारी मैं अपनी एक फ्रेंड को और लेके गई। मैंने कहा गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है। गुरुजी बोलते हैं अच्छा चल जा नाल बैठ जा। तो मैं को जब गुरुजी ने कह दिया तो मैं बैठ गई उसके साथ ही। लेकिन उस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई, क्योंकि हम गुरु को देख रहे हैं, गुरुजी को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं गुरुजी किसको क्या कह रहे हैं, कोई आके क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, हमारा दिमाग उधर ही लगा हुआ है, हम गुरु की तरफ वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा नहीं गुरुजी ने जहाँ स्थान मुझे दिया उसके लिए बहुत। एक बारी और गुरुजी गद्दी पे आके बैठे, उस दिन बहुत थोड़ी सी संगत थी और अभी शुरू ही नहीं हुए थे और मैं आधे हॉल के पीछे बैठी हुई थी, आधे हॉल में बैठी थी पीछे और आधा पूरा आगे का कोई भी नहीं था, खाली था। और गुरुजी आके गद्दी पे बैठ गए। हम लोग सिंगला अंकल आए चाय प्रसाद लेके और सिंगला अंकल ने, गुरुजी ने उनको बुलाया और कुछ कहा और सीधे वो मेरे पास आए। मैं समझ गई गुरुजी ने उन्होंने कहा है जो आके मुझे मैसेज देने आए हैं। तो सिंगला अंकल ने बोला आंटी तुसी चाय पी के पीछे चले जाओ। मैं तो वही चाय मेरी चल रही है, मैं रोने लगी। मैं कहा गुरुजी मैं कितने पीछे चली जाऊं और किधर पीछे भेजोगे आप और मैं रो। तो मैं सोचूं गुरुजी मेरे को आगे आप पास में नहीं बैठने को मिल रहा है, मैं क्यों पीछे क्यों भेज देते हो। लेकिन जो गुरुजी के हुक्म में बाद में मुझे समझ आई कि लोग जब समझ आया कि चिराग के नीचे जब आप इतने दूर बैठते हो तो उसकी रोशनी आपके पास पड़ती है, चिराग के नीचे तो अंधेरा मिलता है। तब मुझे वो बाद में बातें जब सुनी तब मुझे समझ में आई। इस तरह से गुरुजी तो ऐसे हम मंदिर जाते रहे, मेरी मंडे की जर्नी चलती रही। एक बारी होली वाले दिन शिव मूर्ति में मैंने खुद, हम लोग ने देखे, दर्शन किए। सारे कहीं नाक की जगह ब्लू
सारे रंग, पीले, लाल, हरे, जितने भी रंग होते हैं सारे शिव मूर्ति में ऐसे फूटे जैसे कोई फुहारा फूटता, वो हमने दर्शन किए। तो इस तरीके से, लेकिन हमारे टेस्ट शुरू हो जाते हैं। एक बारी क्या हुआ कि मैं ब्लाइंड स्कूल गई हुई थी, वहां पर एक कोई संगत मिल गई, कभी कोई ग्रेटर क्लास में गुरुजी के पास जाती होगी और वो उसने जाना बंद कर दिया था, वो नहीं जाते थे। उसने मेरी पेंडेंट को देख के कह दिया, मेरी बेटी पेंडेंट पहनी थी, इन गुरु के पास उसने कुछ नेगेटिव बोल दिया। तो हम दोनों ब्लाइंड स्कूल में खड़े हो गए, एक दूसरे को देखते रहे। एकदम मेरे थॉट आ गया, मैंने कहा नहीं, जब महापुरुष कोई आते हैं, कोई जैसे शिरडी साईं बाबा आए थे, पुट्टापर्थी साईं बाबा, जो भी हम जानते हैं महापुरुष, उनको अगर अच्छाई होती है करते हैं तो उनको अपने ऊपर बुराई भी लेनी पड़ती है। तो इसकी ये व्यू होगा, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं वहां से उस दिन हम शाम को एम्पायर स्टेट गए। गुरुजी को तो पता था इसमें कुछ नेगेटिव सुना है, कुछ इसका हो सकता माइंड डावाडोल हो। तो गुरुजी ने बोला कि जा, टूर अंकल आए थे पंजाब से, उनके पास बैठाया, बोला जा उधर बैठ के सत्संग सुन। तो इस तरह से गुरुजी, वो आप ये गुरुजी के साथ जर्नी है, एक दिन की नहीं है। मेरे को बिल्कुल पंजाबी नहीं आती थी, धीरे धीरे गुरुजी के पास बैठ के, मुझे जिस समय गई थी मुझे नाल का मतलब भी नहीं पता था। एक दिन गुरुजी ने नाल बोल दिया या दफा हो कह दिया तो समझ ही नहीं आता था इसका मीनिंग। तो मैं मंदिर जाके पूछती थी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब। उस तरीके से आज हम सुनते 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 शब्द में, सारे ज्ञान शब्द में है। 3 चीज याद रखनी है सिर्फ, जो चटर्जी अंकल बताते थे, गुरुजी का लंगर और गुरुजी के शब्द, ये 3 चीज याद रखनी है। सोशलाइज नहीं करना है। परिवार है, परिवार बनाया है गुरुजी ने, लेकिन आपको अपनी सोच से भी थोड़ा सा चलना पड़ेगा कि गुरुजी ने ये नहीं कहा मंदिर सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, सब सोच बाहर जूते के पास उतार के आओ, लेकिन आपको अपनी क्या सही है। मैं प्रार्थना ये करती हूँ, गुरुजी आप सही थॉट डालो, मेरे मन में सही थॉट डालो, मेरे आसपास अच्छे लोग हों, मेरे को अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, बस मैं अपने आप को सुधारूं, जितना सुधार सकूं उतना सुधारूं। ऐसे फिर गुरुजी ये नहीं है कि हम ही मंदिर जाते हैं, कई बार आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। एक बारी मेरी एक फ्रेंड थी, हम मंदिर, गुरुजी थे मैं तब की बता रही हूँ बातें, तो मैं मंदिर जाती थी, तो मेरी फ्रेंड है, उनको डायबिटिक थी एंड उनको स्ट्रोक पड़ा, ब्रेन स्ट्रोक, एंड वो कोमा में चली गई, अश्लोक में एडमिटेड थी। मेरी डॉटर का फोन आया कि मम्मी ऐसे आंटी वहां तो पड़ी है। तो मैंने कहा पापा को बोलो उनको फोटो दे के आए, उनके पलंग के वहां रख के आए। उस दिन रखा है। ट्यूसडे सुबह मॉर्निंग में मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर अपने घर में ये बोल रही थी, गुरुजी कुछ तो आप संकेत दो कि आपने मेरी बात सुनी है कि वो ठीक हो जाएगी या कुछ है इम्प्रूवमेंट होगा। आप सोचिए कल कोमा के पेशेंट पे नीचे रख के आए और आज आप मांग भी रहे हो गुरुजी से ऐसे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी को उनको फोन तो करो, उनके हस्बैंड को, कि पता तो लगे कि क्या हाल है क्या हाल है। बोले अभी तो पता, कल तो देके आया। मैंने कहा फिर भी करो। जब करा तो उन्होंने बोला बस एक उंगली हिली, बस मेरे को आंसर मिल गया। मैंने कहा इसके मतलब ये है कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो लेडी आज भी ठीक है। और मैं उनको मैंने बाद में उनको यही बोला कि सिर्फ आप मेरे कहने पे एक बारी शुक्राना करने बड़े मंदिर आ जाओ, और वो उन्होंने कर लिया। ऐसे एक बारी वसंत कुंज की बात है, एक सीए हैं, मेरे हस्बैंड के सीए थे, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ऊपर से गिर गए नीचे। उनको ब्रेन में चोट लगी और स्पाइनल में एडमिटेड थे। तब भी उन्होंने जाके बोला कि फोटो रख दी और उनकी वाइफ को बोला आप ये जाप करते रहो, इनके पास में बैठ के, जब भी बैठो आप ये जाप करो। धीरे 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 कुछ टाइम के बाद वो व्हील चेयर पे थे, कभी बोलते थे कभी नहीं बोल पाते थे, उनको याददाश्त बिल्कुल चली जाती थी, और बच्चे भी उनके बहुत बड़े नहीं थे। धीरे धीरे एक दिन उनका अचानक फोन आया कि मैं ठीक होकर घर आ गया हूँ। एंड हमारे लिए तो इतनी खुशी का दिन था वो कि मैं ऐसे भी गुरुजी आप सुनते हो, कितना कल्याण कर देते हो लोगों का। तो ऐसे करके फिर गुरुजी ने एक बारी, हमने कार ली जब बड़ी, तो हमने कहा हमें नहीं समझ में आता था, तो हमने कहा वृंदावन जाएंगे। मैंने कभी वृंदावन नहीं देखा था,
तो मैं कहा चलो बड़ी कार लेंगे तो वृंदावन चले जाएंगे। बात भूल गई कह के भी। एक दिन मेरे को ड्रीम में मेरी को दिखा कि मेरी छोटी बेटी को कृष्ण रूप में दिखाया, गुरुजी ने चुटकी बजाई और वो कृष्ण रूप में आ गई। तो मैं समझी आप अपने ही कई बारी ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हो। मैं समझी ये गुरुजी ने बोला है कि तुम वृंदावन, वो माना था और गए नहीं। मैं चली गई। उस दिन गई तो वृंदावन में वहां पर मेरे कार जहां खड़ी करी, नई कार, और उसके ऊपर खूब बंदरों ने कूद के सारे डेंट्स डाल दिए। घर आके देखा तब समझ में आया कि नहीं, ये तो गुरुजी ने ये कहा चुटकी बजा के कि बस मैंने यहीं पर सब कुछ दिखा दिया तेरे को, मैं ही 2 मिनट में कृष्ण बना सकता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। वो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे धीरे हर मंडे को मैं गुरुजी के पास जब जाती थी, मंडे जाती थी, तो मैं ये कहती थी गुरुजी मैं हर मंडे आती हूँ और कभी आप नहीं आते हो, मंडे कभी नहीं आए हो आप। तो बड़ी इच्छा होती थी कि गुरुजी भी कभी आए। तो समाधि लेने से पहले 14 मई को गुरुजी बड़े मंदिर आए और हम अपना काम करके 6 बजे, उस दिन मंदिर का बंद होने का टाइम था 6 बजे, हम 6 बजे निकल जाएंगे। और हमने चाय प्रसाद वगैरह का चढ़ाया हुआ था और सबने बोला नहीं बंद करो आंटी, बंद करो, निकलो। तो निकल गए। जैसी कार चला के मैं अभी बैठी थी कि देखा कि एक कार रुकी और उसमें से गुरुजी आए। तो एकदम कार पार्क कर दी, गुरुजी आ गए। तो अंदर हम फिर गए तो देखा एक सेवादार ने बोला आंटी झाड़ू उठा लो और दिखाने के लिए कि ये सेवा कर रहे हो आप। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, जब 6 बजे बंद होने का टाइम है तो गुरुजी को मैं दिखावा नहीं करना है मुझे। उन्होंने दर्शन रोकना होगा, हमें रोकेंगे नहीं, भेजना होगा भेज देंगे। फिर सुधा आंटी ने पूछा कि गुरुजी संगत है थोड़ी सी बैठा ले। हाँ, गुरुजी ने बैठाया। गुरुजी बैठे बीच के गार्डन में बैठे और प्लास्टिक की सिंपल सी कुर्सी के ऊपर बैठे। बहुत लोगों का उस दिन कल्याण किया हम लोग ने, सब ने जाके उनके चरण छू के उन्होंने अपने हाथ से प्रसाद दिया। तब भी मैं 16 सोमवार रखती थी, मैंने तब तक अपने सोमवार बंद नहीं किए थे। और उस दिन मैं अपना सोमवार का व्रत तोड़ के नहीं गई थी। उस दिन मैंने कहा घर आके खा लेंगे। गुरुजी ने मुझे जो प्रसाद दिया, पहले मैं पकड़ी थी, मैं कहा नहीं आज मैं यही प्रसाद खाऊंगी। मैंने कभी ये चीज बात में नहीं रही कि माता रानी का दिन है तो मैं यहाँ पर गुरुजी के यहाँ मंदिर में प्याज भरता है, तो मैं सोचती थी ये प्रसाद है, प्याज है, लहसुन है, जो भी है ये मेरे लिए प्रसाद है, ये मैं प्याज और इसका वहम नहीं करूंगी। ये मैंने किया ही नहीं कभी। ये गुरुजी की कृपा है जो मेरे को थॉट डालते रहे और मैं ऐसे कार्य करती रही। फिर धीरे धीरे हम मंदिर में कई बारी सेवा करते करते पीछे मैं प्रैक्टिकल कैसे गुरुजी करते हैं और हम कैसे चीजों से पकड़ के बैठे रहते हैं और कैसे गुरुजी सबको बांटते रहते हैं, मैं इसका एक छोटा सा बताऊंगी कि हम लोग सेवा कर रहे थे तो एक आंटी जो गेस्ट हाउस, 2 रूम थे पीछे गेस्ट हाउस के, उसमें सेवा करती थी और हमने नीचे पंजाब की शनील की रजाइयां आई थी बन के, वो सब सफा करके निकाली थी और हमने कहा इसको धो के अच्छे से रख देते हैं, अब सर्दियां आ रही हैं तो अब गर्मी खत्म होगी तो इससे पहले ये करके रखते हैं। जब मैं इतनी भारी थी तो मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ, हम सब करके ले आएंगे। करके ले आए और हमने सब उसको साफ सुथरा करा। नेक्स्ट मंडे को जब हमने वहां पर खोला वो बेड तो वो पूरा खाली था। पता लगा गुरुजी आए थे ट्यूसडे को, उन्होंने सारे वर्कर्स जो काम कर रहे थे उनको सब बांट दिया। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी कम से कम आज ये साफ रजाइयां गई हैं। कहते हैं कभी किसी को पुराना कपड़ा भी दो वो भी गंदा नहीं होना चाहिए, कुछ आज इतना साफ दिया आपने, ये दिखाया कि मतलब हमें कोई चीज से पकड़ के बैठना नहीं है, इसको बांट के चलना है हमारे को। तो इस तरह से धीरे धीरे गुरुजी ने जब फिर समाधि का दिन आ गया, गुरुजी के साथ हम चलते रहे और समाधि का दिन आया तो वो दिन तो हमारे लिए बहुत दुखदाई था। और उस दिन को याद करके तो हम मतलब ऐसा लगता है कि वैसे पूरी दुनिया एक जिंदगी समाधि के गुरुजी के रहने पे थी और एक उनके समाधि लेने के बाद की जिंदगी तो पूरी चेंज। मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी चेंज है, ये इतना परिवर्तन, मैंने ड्रास्टिक परिवर्तन देखा सब चीज का। उस दिन हम लोग
मैं सुबह जब खबर आई और मैं चले गए, हम लोग पूरे मंदिर में थे। मुझे रात भर मैं वहां से निकल नहीं पाई मंदिर से। मैं गुरुजी को कैसे छोड़ के पूरे मंदिर में बहुत थोड़ी सी संगत हॉल में बैठे हुए थे। पूरी रात की बात बता रही हूँ मैं आपको। गुरुजी के पास मैं बिल्कुल पास जाके बैठ जाती थी और मैं कहती थी, गुरुजी मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई डर नहीं है, मेरा तो घर यही है, सब कुछ यही है। क्योंकि मैं जिस समय गुरुजी के पास पहुंची थी उस समय आपके सगे रिश्ते क्या होते हैं, माता पिता भाई, उस सब मुझे तकलीफ में छोड़ के चले गए थे। और मैं ऐसा था जैसे कुएं में है और कोई हेल्प करके मदद के लिए चिल्ला रहा। उस समय मेरी बाह पकड़ी थी मेरे गुरु ने, इसलिए मैं वहां से नहीं हट पाई, मैं वही रहती थी। फिर मैं कहती मन में सोचूं, कक्कड़ अंकल भी नहीं है कि चलो आंटी छुट्टी हो गई, अब क्या करें। इस तरह से मैं वहां पूरी रात बैठी रही और बैठे बैठे फिर सुबह बाहर जाते थे, अंदर आती थी, ऐसे करके पूरे दिन, सुबह से अगले दिन शाम के 5 बजे जब सब कुछ हो गया, बहुत मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था मैं जाऊं कहाँ, बिल्कुल जैसे लॉस्ट हो जाता पूरा। 5 बजे के बाद जिस तरफ जोत जल रही है उस तरफ मैं खड़ी हुई थी और मैं अकेली थी उस समय, वहां खड़ी हुई थी और इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई कि ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने बता दिया मुझे कि मैं कहीं नहीं गया, मैं इतना ही यहाँ। उस फ्रेग्रेंस ने, उस खुशबू ने मुझे बिल्कुल शांत कर दिया। और जिस दिन मैंने ये सुना कि यहीं पर संस्कार होगा, यहीं सब होगा, उस समय मैंने बोला ये तो शिवलोक बन गया। मंदिर में ही मेरे मुंह से निकला, ये शिवलोक बन गया, अब ये कहीं जाने की नहीं है, यहीं सब कुछ है गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं हैं। और उसके बाद गुरुजी ने एक बारी 2005 की बात है, 2004 में मैं छोटा सा अपनी बेटी के बारे में बताती हूँ। उसमें भरतनाट्यम डांस करती थी वो, तो उसने 2005 में उसका इनमें आरंगेत्रम होता है, जब एक डिसाइपल तैयार हो जाता है तो उसके लिए एक आरंगेत्रम होता है। तो मेरी बेटी का आरंगेत्रम था और हमने कार्ड गुरुजी के नाम से छपवाए और कार्ड जाके गुरुजी को पहला दिया कि गुरुजी ये ऐसे है। अच्छा तू नाचती है, उसका 10 अप्रैल को था 2005 में। अच्छा तू राजा रेड्डी नहीं गुरुजी मेरे दूसरे गुरु हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर तेरा को बैसाखी है बड़े मंदिर में करी। मैंने सोचा इतने बड़े लोगों में गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया होगा, नहीं समझ आई उस समय बात को। 10 तारीख को 10 अप्रैल को हमने कार्ड दिया और गुरुजी ने सब कार्ड वहां पर बंटवाए और संगत आई एंड बहुत सुंदर उसका आरंगेत्रम। और वो सोलो परफॉर्मेंस होता है 2 घंटे का एक डिसाइपल का, और गुरु की दक्षिणा देने के साथ जो उसके गुरु सिखाते हैं उनको, उनके साथ। तो वो पूरा हुआ ऑडिटोरियम में, संगत भी थी वहां पर, बहुत कृपा रही, गुरुजी की बहुत प्रेजेंस रही। और उसके बाद बैसाखी पे हम गए, मुझे नहीं था, मुझे लगा कि नहीं गुरुजी इतने भीड़ में कहाँ, गुरुजी ने कह दिया बस हम कहाँ में कौन वो करेगा। और हमको सब सेवादारों ने बोला चलो आंटी छुट्टी हो गई, बैसाखी का दिन था, थोड़े से लोग अंदर हॉल में बैठे हुए थे। मैं और मेरी बेटी, हमारा मन नहीं होता था तो हम फिर भी खिड़की के पास खड़े होकर गुरुजी को देख रहे थे बाहर से। इतने में पीछे से अम्मा आई और अम्मा ने बोला आंटी आप यहाँ कहाँ खड़े हो मधु आंटी, उधर गुरुजी आपको पूछ रहे हैं। मैं तो एकदम मेरे पैर जम गए कि ये क्या हुआ। मैं गई वहां, गुरुजी ने बोला कि चल तेरे को बोला था। देखो गुरुजी को सब, हम सोचते हैं उनको याद नहीं होगा, वो भूल गए इतने लोगों में। लेकिन फिर गुरुजी को बोला गुरुजी ये लोग, मैं वो कैसेट नहीं लाई हूँ क्योंकि उस म्यूजिक उसके बगैर तो कर नहीं सकते, कपड़े तो कोई बात नहीं। तो गुरुजी कहते फिर ये की कर रहे हैं। तो गुरुजी इनका दूसरा डांस है, मेरा दूसरा डांस। अच्छा ठीक है, बात वहां से आ गए वापस। बड़ा रिग्रेट हुआ कि ये क्या हुआ, ये बहुत हमने ये क्या कर दिया। उसके बाद 7 जुलाई आया 2005 में। फिर गुरुजी ने उस दिन रात में 1:30 बजे नंबर आया इसका डांस का और इसने सोलो परफॉर्मेंस किया और शिव के ऊपर ही डांस किया। हाफ एन आवर तक का डांस हुआ
गुरुजी कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। और इस तरह से फिर गुरुजी के जाने के बाद की बात बताऊं आपको, फिर गुरुजी ने उसको बोला कि जब बोला घूम फिर दुनिया देख, वो बाहर चली गई लंदन LLM करने के लिए। वो उसके पर्सनल इतने सत्संग हैं लंदन के कि गुरुजी ने कैसे हाथों में रख के उसको संभाला। आज भी गुरुजी हमको हर चीज का हमें आंसर देते हैं, लेकिन हमारे को ना अपने सपने जो हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप उसके आंसर आज नहीं तो कल अनफोल्ड होंगे अपने आप, तब आपको समझ में आ जाएगा ओहो ये गुरुजी ये कहना चाहते थे। इस तरह से ऐसे ही मेरे को सपना एक बार ही आया, मैं बताती 2014 की बात है। 2014 में मेरे को मेरी पेट में बहुत दर्द होता था और मैं समाधि सेवा के लिए, हम वैसे समाधि सेवा के लिए मंदिर जाते थे। 3-4 साल पहले मैं वसंत कुंज में थी, वहां पर 2008 की बात है, 8-9 की बात है। मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और मेरे दर्द होने के बाद मैं इतनी दर्द में तड़पी कि मैंने कई चम्मच डाइजीन की पी ली और मैंने गुरुजी को नहीं याद किया। और थोड़ी देर बाद जब मुझे थोड़ा सा दर्द से 1 सेकंड को राहत मिली तो मैंने कहा मैंने गुरुजी को क्यों नहीं याद किया। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं याद इसलिए नहीं किया, ये दर्द मुझे सहना है, ये मेरा अपना कर्मों का दर्द है, मैं आपको कैसे याद कर सकती हूँ। ये कह के मैं सो गई। दोबारा से जब थोड़ा दर्द कम हो रहा था तो मैं नींद लग गई और नींद लगी तो मैंने गुरुजी ने इतने ब्यूटीफुल मेरे को दर्शन दिए। मैंने देखा सीढ़ी चढ़ के जहाँ ऊपर जाते हैं दरबार के दरवाजे के बाहर गुरुजी की एक बहुत बड़ी सफेद संगमरमर की मूर्ति है और मूर्ति हट गई, शिव की मूर्ति, और मूर्ति हट गई और गुरुजी, विशाल गुरुजी खड़े हो गए और उन्होंने मेरे सामने नृत्य किया। नृत्य करके गुरुजी एक जगह पे पैंट शर्ट पहन के, फिर कपड़े जैसे चोला बदल लेते हैं, चेंज करके एक जगह बैठे हुए थे। तो सब लेडीज अपने हाथ दिखा रही थी जैसे एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं। मेरा भी बड़ा मन हो मैं इनको भी मैं भी दिखाऊं, बट मैं अपने हाथ को नहीं दिखाया। मैंने कहा गुरुजी मुझे कह दे पूछा मत कर जा, तो मैं नहीं पूछूंगी, तो मैंने नहीं दिखाया। फिर गुरुजी हॉल में जाके बैठ गए दरबार में। दरबार इतनी संगत से भरा था कि उसमें 1 इंच की भी जगह नहीं थी पैर रखने की। मेरा एक पैर आगे एक पैर पीछे, और गुरुजी ने एक चांदी के ग्लास में, मेरे को वो आज ग्लास की डिजाइन भी याद है, उस ग्लास में और एक प्लास्टिक की कटोरी में कैप्सूल मेरे से लिया और उन्होंने खाया। मैं बाहर आ गई खुश, सबको बोल रही हूँ गुरुजी तो आज खुले दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी खुले दर्शन दे रहे हैं, और मेरी नींद खुल गई। वेडनेसडे का दिन था, मैं मंदिर पहुंच गई और सेवा के लिए, और मैं इतनी खुश कि मुझे क्या सपना आया, बहुत सुंदर आया। वो गुरुजी ने उस समय मेरा दवाई लेके मेरा वो टाइम निकाला, मुझे नहीं पता। 4-5 साल बाद 2014 में, हम 13 में गुड़गांव शिफ्ट हो गए। 14 में मुझे फीवर आया और उस फीवर आने से पहले मेरी बड़ी बेटी को दिखाया गुरुजी ने कि ब्लू लाइट मेरे पे डाल रहे हैं। मेरे हस्बैंड को दिखाया कि मैं वेंटिलेटर में पड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं अभी मत जाओ। मेरी बेटी को, छोटी वाली बेटी को, उसको बहुत कनेक्शन है, वो भी बहुत कनेक्टेड है गुरुजी से, तो उसको ड्रीम में उसको गुरुजी ने दिखाया कि एक येलो कुर्ते में है, ये कुर्ते पजामे में है, एक शिप जैसी गोल गोल खिड़कियां हैं और स्टील की कुर्सी पे गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी कहते हैं उसको कि तू मेरी जासूसी करन आई है। उसने बोला नहीं गुरुजी मुझे डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा मेरी बांह फाड़ ले। इसने उनकी बांह पकड़ ली और उसके बाद इसका ड्रीम खुल गया। मैंने कहा तू इसलिए, हमें नहीं समझ आया उस समय, मैंने बोला इसलिए कह रहे हैं गुरुजी कि तेरे को बहुत एस्ट्रोलॉजी वगैरह तेरे को इंटरेस्ट है और तू उनकी जासूसी करती रहती, पढ़ती रहती है, क्या तो ये कह रहे होंगे, मुझे वही समझ आई। लेकिन उसके बाद जब मेरा ये पेट में दर्द और फीवर हो गया इस बारी, और अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता लगा गॉल ब्लैडर में स्टोन है, एंड बहुत गॉल ब्लैडर बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड है। कि जब मैं अपोलो में दिखाने गई, मेरी बेटी का देवर डॉक्टर है, वो अपोलो में, वो भी, उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, तो उसको दिखाया तो उसने कहा आंटी, उसने सारा ड्रॉ करके मुझे बताया
और कहा कि इतनी थिन लाइन है गॉल ब्लैडर की हो गई है कि एनी टाइम इट कैन बर्स्ट और फिर कोई बचा नहीं सकेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसी समय, और बिल्कुल तैयार नहीं थी, मैंने उस समय वहीं सारे टेस्ट करा लिए और नेक्स्ट डे मुझे एडमिट होना था। मैं एडमिट होने गई और वहां गई तो जैसे ही मेरी बेटी ओटी के बाहर मुझे छोड़ने के लिए गई तो एकदम वो हो गई, क्योंकि उसने वही जगह देखी थी, अपोलो की खिड़कियां गोल गोल दिखी, स्टील की चेयर थी, तो उसको इतना शांति मिली। कहती मम्मी ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी तो यही तो जगह देखी थी मैंने, तो गुरुजी यही है। और इतनी स्मूथली सब ऑपरेशन हुआ। फिर नीचे संगत के कुछ लोग, एक डॉक्टर हैं, वो भी गुरुजी के टाइम के ब्लेस्ड डॉक्टर हैं, वो भी बैठी हुई थी नीचे, और भी संगत थोड़ी सी आके बैठी थी। सो उन सब ने इंतजार किया जब तक की बायोप्सी, वो बेसिक जो बायोप्सी करते हैं उसकी रिपोर्ट नहीं आई। जब रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने बोला नेगेटिव है, तब सबने बोले नीचे हमने चाय प्रसाद और समोसा खाया। और इस बीच में संगत में एक लड़का है, उसको भी ये दिखाया कि ऑब्ituary में मेरी फोटो निकली हुई है पेपर में। तो वो डर गया कि मधु आंटी को क्या हो गया, तो उसने पता किया, उसको कुछ नहीं पता था, उसने पता किया कि मधु आंटी तो हॉस्पिटल में है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे को 2014 में दूसरी लाइफ थी, जो मुझे नहीं पता। मैं तो गुरुजी के साथ ऊपर नीचे, मैंने एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सब ढाइयां ढेरियां, मेरा यही है गुरुजी। मैंने सारी ढेरियां ढा दी हैं। आप उछाड़ पछाड़ जो भी करोगे सिर्फ आपके साथ, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि हम तो फिर भटक जाते हैं, हम फिर इधर उधर, हमारी कुछ चीजें पूरी नहीं होंगी ना, हमारी विश लिस्ट खत्म नहीं होती है और हम इधर उधर भटकेंगे और इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया मेरा, ऐसा होता है रहेगा। लेकिन गुरुजी आप मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरी यही एक अब इच्छा रहती है। फिर गुरुजी के पास हम जब वेडनेसडे सेवा करने जाते थे, एक बारी की बात है, हमने वहां पर कुछ ऐसे काम ले लिए कि हम साबुन का बहुत काम कर लिया और कुछ ऐसा काम कर लिया कि हम जहाँ पर कॉफी टेबल के पास नल है वहां पर काम कर रहे थे। मेरा पैर वहां फिसला और इतनी तेज फिसला कि मैं गिरी और मेरी जो स्पाइनल बोन है वो वहां पर जो पत्थर है उसके ऊपर लगी जाके, बिल्कुल इतनी तेज लगी कि मेरे गर्दन में झटका आया। और सामने शिवलिंग था। जब मैं गिरी तो मैंने शिवलिंग की तरफ देखा और मैंने सिर्फ ये कहा गुरुजी बहुत बुरी तरह गिरी हूं, बचा लेना, ऐसे मैंने बोल के। और फिर सबने उठाया, थोड़ी देर मेरी पीठ मली, एक आंटी ने मेरी बहुत पीठ मली और थोड़ी देर सेवा करी। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो गई और मैंने फिर वैसी सेवा करी और मैं कार चला के घर भी आ गई। घर आके मैंने किसी को बताया नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा सा देखा तो काफी नील पड़ गया था, तो ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कई लोगों को सबको बोलती रही कि गुरुजी ये इस आंटी ने मेरी सेवा करी, इस आंटी ने मेरी सेवा करी, ऐसे बोलती रहती थी। गुरुजी ने उसको, उस आंटी को सेवा में, उसको एक दिन ड्रीम दिया। उसको बोला कि तू क्या समझती है, तूने कुछ किया ना, तूने कुछ किया ना, तेरे को कुछ, तूने कुछ किया ना, मधु आंटी ने कुछ होना सी, तो मैंने तो तुम दोनों को ब्लेस करना था। ये गुरुजी की कृपा है। तो और क्या कह सकते हैं हम गुरुजी को। फिर धीरे धीरे वहां पर सेवा करते करते मेरे मन में इच्छा होने लगी कि हम यहाँ आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, हमारा मन होता है कहीं गुरुजी के नाम का स्कूल खुले। तब स्कूल नहीं खुला था गुरुजी, तो कोई स्कूल खुले, कोई हॉस्पिटल बने, कोई कुछ ऐसे काम हो, हम भी बाहर निकल के गुरुजी के बारे में गुणगान करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे। ऐसे करते करते मेरी इच्छाओं को पूरा करना ही था गुरुजी में। तो बाद में पता लगा स्कूल खुल गया, डुगरी में हॉस्पिटल है। फिर हम लोग थोड़े संगत मिलके हमने कहा कहीं जाएं सेवा करें, तो हम एक बारी धर्मशाला, सफदरजंग की धर्मशाला में, हॉस्पिटल के सामने जो धर्मशाला बनी है वहां गए। 2-3 बारी मैं वहां गई और वहां जाके मैंने हम लोग ने लोगों को बताया, गुरुजी के बारे में बताया, ऐसे जाप करो, ऐसे करो, और उनके बारे में बताते रहे। अब ये छोटे छोटे बेचारे गरीब कितने 5-5, 10-10 रुपए के वहां बेड लेके रहते हैं और अपना इलाज कराने आते हैं। तो एक
ग्रुप में 3-4 में, कहीं मैं खड़ी थी, कहीं कोई और खड़ा था, तो पता नहीं एक लेडी को मैं क्या क्या हम लोग बोल रहे थे, हमें कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ वो एंड में मेरे मुंह से ये निकला कि मुझे तो अच्छा तब मजा जब आएगा जब हम लोग जाएं और नेक्स्ट टाइम आए तो तुम लोग कुछ सुनाओ, हम चुप रहेंगे। तो ऐसे कह के निकल आए। और उसने बोला आंटी एक आंटी मिली, तो वो कहती है आंटी मेरे को पेंडेंट चाहिए। मैं कहा अगले सोमवार आएंगे तो देंगे। अगले सोमवार हम गए, तो हम नहीं गए, दूसरे सोमवार गए, तो उसने बोला, उसका नाम पूछ लिया था मैंने, और नाम भी बड़ा प्यारा, शिवानी। तो मैंने उसको पेंडेंट दिया और हम बड़ी खुश, उस दिन बिल्कुल चमक रही है, ग्लो कर रही है। क्या हो गया? कहती है कि मेरे हस्बैंड का अभी तक डायग्नोस नहीं हो रहा था, अब उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ उसको, इसके कुछ नहीं है, स्टोन है, पथरी है। तो बेचारे गरीब हैं, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, इनको कुछ ध्यान तो मिलता नहीं, कोई केयर नहीं मिलती इतनी। तो कहती मैं अब बच्चों के पास जा रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे होते थे उसके। वो चली गई वहां पर। फिर एक बारी गुरुजी ने बहुत पहले मुझे एक ड्रीम दिया था गांव का, कि मैं गांव में मैं खड़ी हूँ और गुरुजी आ गए, गांव वाले लोग आए, उसके बाद गुरुजी आ गए। और गुरुजी मेरे पास आके खड़े होते हैं, मधु आंटी तू गई नहीं? तो मैं कहा गुरुजी बस जा रही हूँ, मैं डर गई। तो गुरुजी ने मेरे को गले से लगाया और गुरुजी ने बोला गुरुओं की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो वो मुझे समझ नहीं आया, गांव और ये मंदिर, ये गुरु की सेवा, ये क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी। कुछ दिनों बाद ये शिवानी जब मिली, और ये हुआ कुछ टाइम के बाद मथुरा गांव में हम थोड़ी संगत मिलके वहां सत्संग करने गए। मथुरा के पास 20 किलोमीटर पे नयावास गांव है, वहां हम गए थे। हर तरफ भैंसे गायें बंधी हैं और बीच में तखत बिछा के, और वहां पर सत्संग, सारा दरबार लगा के सत्संग करा। और बहुत सुंदर शिवानी ने भी बोला अपनी जर्नी, अपनी जो गुरुजी के साथ जुड़ी है, और दिखाया कि कैसे वो गुरुजी को स्वरूप रखा है, उसने भोग लगाया। और उसका हस्बैंड व्हीलचेयर में, वो पूरी लाइफ ही व्हीलचेयर पे रहेगा। सो उसको गांव में कोई पूछता नहीं था, उसके बड़े जो भी हैं सब, क्योंकि उसका हस्बैंड इस हाल में है, वो खेती बाड़ी करती है। तो धीरे धीरे वो कहने लगी, जब से वो गुरुजी का सत्संग हुआ और सब हुआ, तो उसको सब गुरुजी, सब लोग उसके पास आए, शिवानी अपने गुरुजी का ये दे दे, शिवानी शिवानी के गुरुजी। तो वो शिवानी काफी उसको अच्छा लगने लगा और उसका नाम आया। एक बारी मंदिर आए, और उसी तरह से मैं बस पूरी लेके, हम लोग इनको सारा गांव वालों को, उनके पंचायत के जो भी थे वो सब हेड थे जो, उनको सबको लेके मैं मंदिर लेके गए हम लोग, और उनको मंदिर के दर्शन कराए। तो बाद में मुझे समझ आया, वो भी ऐसे कंधे पे अंगूछा डाल के ऐसे गए थे, तब समझ आया कि यही तो सपने में दिखाया था गांव वालों को, और गुरुजी ने कैसे मेरे को गांव में वहां पर सेवा भेजी और कराया। तो सब गुरुजी सब कुछ जानते हैं, हम लोगों को सिर्फ उनके साथ में जुड़ना है और उनके साथ बस सच का साथ रखना है। सच जितना हम अंदर से अपनी सफाई कर सकते हैं करें, क्योंकि हम इतने अवगुण से भरे बैठे हैं, जरा से दिमाग हमारा आंख इधर उधर गई नहीं, हमारे मन में विकार जो है ना वो भर जाते हैं। वो ईगो को हमने खत्म करना। सफाई भी हमने क्यों करनी है, सफाई भी क्या करनी है, क्योंकि वहां जाके गुरु को हमारे जैसे तो बहुत रखे हैं सेवादार, लेकिन हमें, अगर हमने सफाई वहां जाके अपनी ईगो को खत्म नहीं किया और हम तर्क वितर्क में पड़े रहे, तो हम कहीं नहीं ठहर पाएंगे। हमारे पास कोई डर नहीं है। एक बात है, जब हम कहते हैं ना कि हम कोई इंसान पाप करता है तो गंगा में जाके डुबकी लगा के चाहता है ना कि मैं उस पाप को मैं धो डालूं। तो वो अगर कोई पाप गंगा में करेगा तो वो किधर जाके धोएगा, ये सोचना हमें पड़ेगा। इसलिए ये इतनी सुच्ची थां है, इतनी ऊंची थां है, इस थां के आगे आज भी गुरुजी वहां पर सुनते हैं, एक एक चीज सुनते हैं, एक एक चीज। वहां पर जाओ, अगर मन में आपके सेवा भाव होगा तो आपको सेवा मिलेगी, अपने आप ही बिन कहे मिलेगी, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। एक बारी गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक बारी एक आंटी है, उनकी डॉटर बहुत सालों से मेरे से मिली नहीं थी, वो अमेरिका से आई, और उस दिन गुरुजी गद्दी पे बैठे थे और वो
आंटी आके वो गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी वो सीधे मुझसे मिलने, मैं संगत में बैठी थी, वो मुझसे हेलो हाय करने आई। गुरुजी के सामने की बात है। एकदम गुरुजी ने उनको मेरे सामने डांटा, इतने बैठ जा, जोर से। मुझे उसका आंसर ये मिला कि जब हम जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, हम पहले तो मत्था टेक लेते हैं गुरुजी को, या दूसरे को सोशलाइज कर लेते हैं, या जिसके घर में जा रहे हैं हाय हेलो। हम आए हैं उस समय गुरुजी के लिए। हम सोशलाइज करने की बाद में जरूरत पड़ेगी जब आपका सब सत्संग हो गया, आपके पास और बहुत दिन है। सीधे मंदिर से, मुझे याद है गुरुजी कहते थे सीधे मंदिर से अपनी ब्लेसिंग्स लेके सीधे घर जाओ। तो सीधे, कई बारी मैं सोचती थी अच्छा रास्ते में मंडी पड़ती है, यहाँ से सब्जी ले लेंगे, बस ध्यान ही नहीं रहता था। सीधे मंदिर पहुंचे, सीधे घर आए, घर आके याद आता था ओहो ये चीज लेनी थी, चलो चलो कोई नहीं घर जाके लेंगे। तो कहते थे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सीधे घर लेके जाओ। जब गुरुजी के पास आते थे, उनके साक्षात रूप में थे जब हम घर जाते थे, कितनी बारी हमारे दुपट्टे में, हमारे उसमें इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू भरी होती थी कि हम सोचते थे कि ये कहाँ। गुरुजी, अगर मेरी बेटी अकेले चली जाती थी, गुरुजी को सब पता होता था। एक दिन मेरी बेटी को बोलते हैं गुरुजी अकेली बहुत जल्दी चली गई जॉब में, वो बिल्कुल खुश नहीं थी, वो बहुत परेशान थी, और वो हम जॉब छोड़ना नहीं देना चाह रहे थे। हम कह रहे थे नहीं तुम करती रहो। कैनॉट प्लेस जाती थी, सीधे वो अपनी कार से सीधे एम्पायर स्टेट पहुंच गई, और बहुत जल्दी पहुंच गई, 6 बजे ही पहुंच गई। और मन में सोचती रही गुरुजी मेरे साथ बात कर लेना। ऐसे बात करके वो जैसे ही पहुंची, पूरा हॉल खाली था, कोई आया ही नहीं था, और गुरुजी अपने कैबिनेट पे बैठे थे और सिंगला अंकल खड़े थे। वो गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला आज तो तेरा दिन नहीं है। इसने कहा नहीं गुरुजी आज के ही दिन आते हैं हम। अच्छा, पूरा हॉल खाली। गुरुजी कहते हैं जा ऊपर जाके बैठ, ध्यान लगा। वो लड़की 6 बजे से गुरुजी ने 11 बजे तक, 11 बजे वो नीचे आई। जब लंगर का टाइम हुआ, जब 1-2 लोग निकल गए, तब खा के तब खाने लंगर नीचे आए। 5 घंटे। गुरुजी क्या कहते सिखाते हैं हमें? पेशेंस सिखाते हैं। ये सिखाया उन्होंने, पेशेंस, एक जगह पे बैठे रहना। हम गुरुजी के दरबार में, हम शिव जी के पास जब जाते हैं तो नंदी क्या है? पेशेंस की प्रतीक है कि हमारे में इतनी पेशेंस होनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं हमारे पास आए और हम जाएं गुरुजी के पास और हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता उस काम का, गुरुजी ने कई बारी ब्लेस कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसकी अवधि क्या है, वो किस समय पूरा होगा, क्या क्या वो कटाना चाहते हैं, क्या क्या हमें पूरा देना चाहते हैं, ये हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हमको पूर्ण रूप से सरेंडर करना पड़ेगा। और संगत जी, किसी के 1 to 1 कनेक्शन रखिए। आप किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सिमरन सिमरन सिमर 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 सुख पाओ, सिर्फ सिमरन ही करिए, कुछ नहीं। कोई रिचुअल्स नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, सिर्फ दिन रात अगर गुरु को याद करो। कोई सही कहा वरुण अंकल जैसे करते हैं कि लिपस्टिक भी लगाओ तो गुरु को याद कर लो। तो हमें वो उस तरीके से गुरु जी के साथ अपना जोड़ना है। गुरु जी के साथ की इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है। आप पंडितों पे चले जाओगे, एस्ट्रोलॉजर पे चले जाओगे। हमने भी ऐसा नहीं है, हमने गलतियां बहुत करी हुई हैं, हमने भी ऐसे इधर उधर करके सब दर बेच चुके हैं हम पहले, लेकिन नहीं, कुछ कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कोई कुछ आपको समय पार करवा रहे हैं, वो कहेंगे ये वाला पाठ कर लो, इतने हजार जप कर लो, इतने पाठ कर लो। मैं तो पंडित जी को ये बोल देती हूँ कि पंडित जी आप मुझे बता दो मुझे क्या करना है, मैं क्या पाठ कर सकती हूँ, मुझे किसी और से नहीं कराना है। एक पंडित जी है, मुझे आज भी याद है, मैं मिली थी उनको, उन्होंने कुछ शिव जी की ही पूजा कराई थी, तो बोले कि ये वाले पाठ करा लो माता जी, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा है, मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनको सत्संग, उनके मंदिर में बैठे मैं सत्संग शुरू कर दिया करना। तो मैंने कहा मैं वहाँ, मेरे गुरुजी हैं, मैं उनके पास जाती हूँ, आप बताइए, मैं तो उनको ही याद करती हूँ। तो कहने लगे आप, मैं इतनी बारी ये इनका जाप कर दूंगा। मैंने कहा ये तो जाप नहीं करती हूँ, मैं ही लिखूंगी, तो इसको आपको करने की तो जरूरत नहीं है।
तो कहते वो वाले गुरु को तो मैं भी आपके मंदिर में हो आया हूँ। और बहुत वो खुश थे कि मैं तो बहुत अच्छी जगह है वो। तो मैंने कहा बस उसी के तो हम लोग डिसाइपल हैं और हमें आप क्या करने की जरूरत है, हम नहीं जाएंगे, हमें कुछ और पाठ नहीं कराना है। तो ऐसे वापस आ गए। तो इस तरीके से फिर कुछ समय बाद, बहुत यंग थे वो पंडित जी और उनकी मृत्यु भी हो गई सोते सोते। मैंने कहा चलो जिनका जितनी अवधि है उनकी पूरी हो गई, लेकिन इन चक्रों में कुछ नहीं रखा है। संगत में भी कई लोग आपको बोल देंगे गुरुजी ने मुझे ये दिखाया है। मुझे कोई संगत में ये बोल देता है कि आप आंटी मैंने आपको देखा, गुरुजी ने आप ये कमरे से निकला, आपने ये किया वो किया। मैं कहती हूँ जय गुरुजी, मैं समझ गई, बस मुझे गुरुजी के साथ देख लिया ना आपने, बस वही मेरे लिए काफी है। गुरुजी को मुझे बताना होगा, मुझे खुद बता देंगे। गुरुजी ने मेरा है, मेरी दोनों डॉटर्स का भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। कई ऐसी चीजें हैं, कई बार मेरी डॉटर देख के बड़ी वाली भी बता देती है और उसको वो चीज नहीं पता होती है कि मैं उस चीज से गो थ्रू कर रही हूँ और गुरुजी उसको दिखा देते हैं। तो ये क्या है, गुरुजी का सब जानते हैं, वो सब समझते हैं। बस गुरुजी, मैंने एक चीज मंदिर में ये सीखी है, आप कोई भी सेवादार एक तो चुपचाप सेवा करिए, बिल्कुल मुंह बंद करके सेवा करिए। इतना ब्यूटीफुल समय है जितनी देर मंदिर में रहते हैं। सबसे बड़ी बात, कानों में गुरबानी पड़ रही है, हाथों से आप सेवा कर रहे हैं और मुंह से आप गुरु का प्रसाद, गुरु का लंगर खा रहे हैं। और आपको क्या समय चाहिए, इतना सुंदर समय। आप दूर दूर से आते हैं, किसके लिए आते हैं, इसलिए सोशलाइज, इधर उधर आर्ग्यूमेंट से पढ़ने की किसी बात की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने एक चीज सीखी गुरुजी के समय में, सेवादार ने यही बताया था। गुरुजी कहते थे अगर तेरा नहीं मिलता है किसी के साथ तो उत्तर की तरफ काम कर ले, वो दक्षिण की तरफ काम कर ले, अपनी स्थान बदल लो, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं। इतना ब्यूटीफुल गार्डन है ये हमारा, जैसे एक रंग बिरंगे फूल हैं बगीचे में, हर रंग के फूल हैं तो बगीचा सुंदर लगता है। उसी तरह हम लोग भी अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, किसी का कुछ समझ आता है, किसी को कोई चीज की कमी है, कोई, हम सब विकारों से भरे हुए हैं। उस विकारों को हम साफ करने के लिए ही हम गुरु की शरण में आए हैं। और गुरु जी को कहते हैं गुरु जी बार बार इस आवागमन के इस चक्कर से बचा लो, ये बहुत दुखदाई है। आपको मोह मिलता है और मोह को छूटना इतना मुश्किल है। आपको घर से मोह, आपके वस्तुओं से मोह, आपके पिता से मोह, सब पुत्र, बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, सबका मोह। हाँ, ये बड़ी कृपा रही गुरुजी की कि मेरे गुरुजी के सामने ही मेरे माता पिता सिधार गए थे। लेकिन उस समय मेरे में बहुत शक्ति थी क्योंकि उस समय गुरु का साथ मिला हुआ था। मुझे बिल्कुल, मैं बहुत अपनी माँ को, एक टाइम था मेरी माँ को, मैं बहुत माँ के बिछो में जब मैं आती थी, मैं कानपुर की हूँ, कानपुर से जब आती थी तो मैं 5 घंटे रोती हुई आती थी और आके कई दिन मेरा मन नहीं लगता था। उस मोह को गुरुजी ने इतना खत्म कर दिया कि जब माँ की मेरी मृत्यु हुई तो मुझे कुछ भी रोना नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ये तो आना जाना है, गुरु का साथ है, बस ये तो आना जाना है। और हम तो ये सोचते थे गुरुजी हम चले जाएंगे, आप तो हमारे बच्चों के बच्चों तक हो, और अब तो हमें इतना अच्छा साथ मिल गया। लेकिन हमें ये नहीं पता था गुरुजी भी प्रैक्टिकल करके, गुरुजी की कहते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो क्या देख रहे हो, मेरी कार देख रहे हो, मेरे चोले देख रहे हो, मेरा क्या, इस आत्मा के अंदर झांक के देखो, आत्मा में क्या है। ये आत्मा, अगर मैंने ये नोट किया है, ये महसूस किया ये इसका, कि अगर मैं अपनी आत्मा की सफाई, इतनी धूल मिट्टी गंदगी हमारी आत्मा में चिपकी हुई है, इसको अगर हम साफ करके और इसमें इसको साफ करते जाएंगे, गुरु के पास जाके शब्द सुन के ही सफाई होगी। और जैसे जैसे अगर हम सुन के सफाई कर लेंगे, आपको अपने आप उसके उत्तर भी सीधे मिलेंगे। आपको किसी के पास जाने की, किसी से पूछने की कुछ जरूरत नहीं है। सत्संग सुनिए, सत्संग सुन के आप अपना विश्वास को और बढ़ाइए कि ये गुरु का दर है, गुरु ही सब कुछ, ये ही सब कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये सब कहते हैं महाशिव हैं, मेरे लिए सब कुछ यही है। मैं कहती हूँ पहले मैं सिर्फ कोई काल्पनिक चित्र को पूजती थी, लेकिन आज मेरे को जो भी मूर्ति है उसमें मेरे को सिर्फ गुरु जी की ही स्वरूप सामने आ जाता है। पहले हम गुरु जी के पास जाते, मेरे हस्बैंड साईं भक्त थे,
तो शिरडी साईं के साईं सच्चरित्र पढ़ते थे। और मुझे तो शुरू में ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के यहाँ डांस होता है, ये होता है। तो मैं सोची यहाँ डांस क्यों होता है, ये ऐसे कैसे गुरु हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे साईं सच्चरित्र में भी ऐसा होता है, ये सब। उनको साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद उनको गुरुजी को कोई भी कभी भी कोई डाउट नहीं रहा, उनको बहुत क्लियर था। तो वो मुझे बताते थे। तो हम संडे को संडे छतरपुर के पास जो साईं मंदिर है वहां मत्था टेकने जाते थे और फिर हम गुरुजी के पास चले जाते थे। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि वहां मंदिर मत जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था तो मैं साईं के पास अपने हस्बैंड के साथ जाती थी। कुछ दिनों बैठने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि साईं में मूर्ति देख रही हूँ बट उसमें भी तो गुरुजी दिख रहे हैं, ये भी तो गुरुजी है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अंदर से मेरे अंदर से आत्मा ने जवाब दिया, ये यहाँ क्या कर रही है, गुरु के पास जा रही है फिर यहाँ क्या कर रही है। उस दिन का दिन है, हम जा ही नहीं पाए। आज कोई मंदिर, मुझे आज की तारीख में मेरा सारा मंदिर मुझे सब खाली लगते हैं, मुझे सिर्फ यही मंदिर ऐसा जागृत लगता है। इस मंदिर में, हर मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके बहुत हवन यज्ञ करके गुरुजी ने तो साक्षात इसमें सब शिव मूर्ति है, सब कुछ स्थापित साक्षात किया, इतनी पावर्स डाली हैं इसमें। इस जगह के अलावा तो हमारे पास कोई था ही नहीं है, हम कहीं जा ही नहीं सकते। ये इससे बड़ा धाम तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकता। बस इसके दर्शन होते रहे गुरुजी के। आज हम कोविड के टाइम में ऐसे बैठे हुए घर में, इतना ब्यूटीफुल समय हमारा निकला। गुरुजी के मंदिर के दर्शन हम रोज रात में करते हैं, 7 से 8 करते हैं। फिर हम रात में सत्संग सुनते हैं जूम प्लेटफॉर्म पे। इन्होंने विक्रम और कुणाल ने मिलके इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी मेहनत करी। मैं कहती हूँ गुरुजी की बहुत कृपा है इन लोगों पे, बच्चों पे बनी है। और सब संगत को मैं कहती हूँ गुरुजी सबको आपसे जो आप जोड़े रखो सबको, और सबकी बुद्धि आपकी तरफ ही रहे, आपको ही हम निहारें, आपके ही चरण धूली लें, आपकी तरफ नजर डालें और कहीं ना जाए, हमारी इधर उधर नजर कहीं ना जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।